हेलो एवरीवन। गैस आज हम डिस्कस करेंगे राउटिंग कैसे हम उसको जो है ना मैनेज करेंगे। जो हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने सर्वर क्रिएट किया, उसके बाद हमने चेक किया कि रिक्वेस्ट और रिस्पांस किस तरह से मैनेज करते हैं हम सर्वर क्रिएट करने के बाद। लेकिन आज हम राउटिंग के कॉन्सेप्ट को जो है ना वो डिस्कस करेंगे और उसको जो है ना चेक करेंगे कि हम एचटीटीपी सर्वर बनाने के बाद उस राउटिंग को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। तो आइए गैस चेक करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है आमिर परवेज और मैं हो सकता है कि आने वाले टाइम में चैनल का नाम चेंज भी कर दूंगा। और इस पे देखिए अभी तक जो है ना हमने ये सारी वीडियोस नोट जेएस के ऊपर ऐड की हैं। ये सारी वीडियो जो है ना उर्दू के अंदर और हिंदी के अंदर मैंने ऐड की ताकि आप सब लोग जो है इसको अच्छी तरह से समझ सके। और ये अभी तक की 6 वीडियोस है। लास्ट वीडियो हमने देखी थी जो है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज के ऊपर। आज जो हम राउटिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसी सर्वर को यूज करते हुए हम आगे जो है वीडियो को बढ़ाएंगे। और इस कॉन्सेप्ट को मैं इसलिए स्टार्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि मेनली नोड जेएस इन्हीं चीज़ों की वजह से जानी जाती है कि वहाँ पे हम राउट्स को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। सर्वर क्रिएट करने के बाद रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज को कैसे मैनेज करना है, कैसे हमने उन राउटिंग को मैनेज करने के बाद रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज को जो है ना वो मैनेज करना है। तो आइए गाइस देखते हैं, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर अब आपको सोर्स कोड चाहिए होगा तो सोर्स कोड का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। मैं आपसे ये सारी चीज़ शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम। और यहाँ पर जो है जो मैं डेमो बना रहा हूँ कंप्लीट, जैसे ही कंप्लीट डेमो कंप्लीट हो जाएगा वीडियो नंबर 7 और 8 के बाद, तो मैं जो है इसको अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग इस पर काम कर सकें। तो आइए गैस स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में एक्चुअली हम लोगों ने जो काम किया था वो यहाँ तक किया था कि हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स बनाया था और उसको जो है ना हमने सेंड किया था। और जब इसको मैं रन करता हूँ, जो जिस स्टेट में हमने छोड़ा था चीज़ों को, ठीक है ये रन हो गया। बिल्कुल ये रन हो गया है। और इसके बाद हम जाके इसको रन करते हैं। यहाँ पे लोकल होस्ट, यहाँ पे मैंने जैसे ही रन किया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझे रिस्पांस मिलेगा। गाइस ग्रेट। तो ये एक रिस्पांस हमने लिखा था जो हम लोगों ने अपना एक सर्वर क्रिएट किया था, उससे जैसी कोई रिक्वेस्ट आती है उसको हम एक रिस्पांस थ्रो कर देते हैं। अब जैसे ही ये रिक्वेस्ट को हम करते हैं तो हमने एक चीज़ चेक की थी, यूआरएल की चीज़ जो हम लास्ट वीडियो मेरी देख सकते हो उसमें, कि अगर इसके हम बेस यूआरएल पे खड़े हैं तो एक स्लैश का यूआरएल जो है जनरेट होता है। ये जैसे इसको मैं एंटर करता हूँ तो एक यूआरएल जनरेट होता है, उसका वो बैक स्लैश यूआरएल जनरेट होता है। तो गैस इनको हमने मैनेज किस तरह से करना है आइए देखते हैं कोड के अंदर। ओके कूल। तो ये सारा कोड जो है ना यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब मैं इस सारे कोड को कमिट करता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से चीज़ों को लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए सब चीज़ें जो है ना कोई न्यू चीज़ ना हो। तो मैं इसको यहाँ से जाके और यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में लिखता हूँ। सबसे पहले एक यूआरएल क्रिएट करूंगा। जो मुझे एपीएस जैसी रिक्वेस्ट आती है उसके मैं यूआरएल पहले गेट करता हूँ। यूआरएल को मैं स्टोर कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। इसके अंदर मैं यूआरएल अपना स्टोर कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं मेथड चेक करता हूँ कौन से मेथड से रिक्वेस्ट आ रही है। अभी जो हम बेसिक यूआरएल बेस यूआरएल लोकलहोस्ट कॉलन 3000 करते हैं, ये बेसिकली हमारा गेट की यूआरएल कॉल है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ डॉट मेथड। ग्रेट। और यहाँ पर अभी आके मैं लिखता हूँ इफ यूआरएल इज इक्वल टू, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, अगर यहाँ पे शायद हमारे रिस्पॉन्स में भी होगा ये चीज़, कि यूआरएल जो आ रहा है ये बेस यूआरएल जो आ रहा है उसका एक सिंगल बैक स्लैश आता है और ये हमारा गेट मेथड है। तो ये कोड यहाँ पर ऑलरेडी होगा। देखिए यहाँ पर मैंने कंसोल में लिखा था यूआरएल, वो ये प्रिंट हो रहा है। उसके बाद गेट मेथड है, फिर उसके बाद बाकी का जो हमारा पार्टनर एड्रेस का वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है गाइस। ओके। अब यहाँ पर मैं आके लिखता हूँ यूआरएल यूआरएल, अगर यूआरएल इक्वल टू स्ट्रिंग और इससे मैच होता है तो ये इसके अंदर जाएगा और हम इसको बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर जितना भी मैसेज था मेरा, मैं एक काम करता हूँ, एक दोबारा से मैसेज लिख लेता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट राइट। और इसको मैं HTML ओपन कर देता हूँ। ठीक है ग्रेट। और यहाँ पर इसका HTML को बंद करता हूँ, फिर यहाँ पर एक और लिखता हूँ। और इस HTML के अंदर जो है ना मैं अपना हेडर का पार्ट लिख देता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ हेड और टाइटल। और यहाँ पर मैं एक टाइटल क्रिएट कर रहा हूँ, टाइटल को मैं लिखता हूँ राइट मैसेजेस, राइट मैसेज। एक मैं मैसेज का फॉर्म बना रहा हूँ यहाँ पर। और यह मैं हेड को बंद कर देता हूँ। ग्रेट गाइस। फिर ये आता हूँ रिस्पॉन्स के अंदर। मैं अब ये अगर हम हमारे बेस यूआरएल पे जाएगा तो अब मैं हमने क्या रिस्पॉन्स, कस्टमाइज रिस्पॉन्स राउट को कैसे मैनेज करना है, अभी हम ये सारा काम कर रहे हैं। और यहाँ मैं आके लिखता हूँ फॉर्म और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्शन। अभी मैं एक्शन कोई भी नहीं ऐड कर रहा। और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ, उस फॉर्म को बंद किया मैंने और यहाँ पे आके लिखा मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट। और यहाँ पर इसको मैंने बंद कर दिया। और इनपुट टाइप टेक्स्ट के बाद मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट करता हूँ। जैसे उस बटन
ओके, मैं यहाँ एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ। बटन जो है, जैसे बटन पे क्लिक हो तो हमने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है। बटन का नाम है तो सेंड, और यहाँ बटन को क्लोज करता हूँ, और यहाँ पर फॉर्म को क्लोज करते हैं, और यहाँ पर बॉडी को क्लोज करते हैं, और यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स के अंदर राइट करता हूँ। ओके, तो आप देखें ये एक बेसिक HTML जो है ना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। आप आई होप आप सब फेमिलियर होंगे, और अगर आप नहीं भी फेमिलियर तो कोई इशू नहीं है। मैं बहुत बेसिक वे से जो है ना इस कोड को कर रहा हूँ। एक UI जनरेट कर रहा हूँ कि जैसे हमारा बेस यूआरएल आएगा, अब हमने क्या जनरेट करवाना है, और आगे मैं स्टेप्स बताऊंगा। अगर हम कोई और यूआरएल पे जाते हैं तो उस पर हमने क्या, कैसे राउट्स को मैनेज करना है, कैसे इनपुट्स आउटपुट्स को जो है चेंज करके रिस्पॉन्स हम सेंड करेंगे। ये हमने सारा रिस्पॉन्स लिखा जो हमने लास्ट वीडियो में समझा भी था। और यहाँ पर आके मैं लिख दूंगा res डॉट एंड। एंड का मतलब मैंने आपको बताया था, ये टर्मिनेट करता है कि अब रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है, कोई और चीज़ हम राइट नहीं कर सकते। ग्रेट गाइस, और ये सारा कुछ मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ करता हूँ, एक्शन में अगर मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे जो है ना ये रीडायरेक्ट कर दे मैसेज के एक फॉर्म के ऊपर, एक न्यू पेज के ऊपर, जो यूआरएल के ऊपर जो है रीडायरेक्ट कर देगा ये। तो आइए गाइस चेक करते हैं इस इनपुट को। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जाके, और ये चेंजेस मैंने, ओके, चेक करते हैं दोबारा रन करके। ये हमारे यूआरएल पे आके ठीक है, बेस यूआरएल। और देखें आप यहाँ पर जो है ना हमारा रिक्वेस्ट जो है ना वो चेंज हो गई है, और यहाँ पे एक सेंड आ रहा है, लेकिन बाकी का डेटा क्यों नहीं आ रहा? कुछ टाइपो मिस्टेक हुई है हमारे पास। बिल्कुल ये इनपुट का जो स्पेलिंग है ये गलत हुए, और भी कोई टाइपो मिस्टेक है तो हमें चेक करना पड़ेगा। कोई ना कोई टाइपो मिस्टेक होती है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है, तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या टाइपो मिस्टेक है। ओके, यहाँ पर जो मैंने मेथड लिखा है, अगर मैं एक्शन पे जा क्लिक करता हूँ पोस्ट पे, जैसे मैं बटन सबमिट पे क्लिक करूंगा तो यह मेथड जो मेरा जनरेट होगा वो पोस्ट का जनरेट होगा। पोस्ट में हम क्या करते हैं कि कस्टमाइज जो है ना रिक्वेस्ट के अंदर अपना मैसेजेस, अपना इनपुट डाल के, और मैसेज को जो है ना हम वहाँ जाके, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो भी मैं मैसेज सेंड करूँ इस पोस्ट पे जाएगा, और उसको हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर जो है ना वो हम गेट कर सकते हैं। ओके, मैं एक दफ़ा इसको जाकर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, आई थिंक एक दफ़ा क्लोज करके हम दोबारा इसको, ओके, प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम हमारे पास क्यों आ रहा है और क्या आ रहा है, अगर कोई आप में से कमेंट में मुझे बता सके। ओके, ठीक है, इसमें मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो हमने सिंगल कोटेशन में ओपन किया सब कुछ वैसे ही लिखें, और लुक्स गुड। इसको मैं सिंगल कोटेशन में ही कर रहा हूँ कन्वर्ट सारा। और ये हमारी एप्लीकेशन पे एरर आया है क्योंकि हमारी एप्लीकेशन सिस्टम स्टॉप है, तो मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से। ओके, लुक्स गुड, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है सब कुछ। और ये हमारे पास जो रिजल्ट्स आ गए। बेसिकली कुछ टाइपो मिस्टेक्स थी जो मैंने कर दी थी, और इट्स नॉट अ बिग थिंग। आप जब इन चीज़ों को कर रहे होते हैं और आप फोकस ये होते हैं कि यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल, तो इन इस टाइम में मेरा फोकस ये है कि आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो समटाइम टाइपो मिस्टेक फास्टली मैं टाइप करूँ तो हो सकती है। सो नॉट अ बिग डील। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं बेस यूआरएल पे आऊँगा, मैंने आपको पुराना कंसोल लॉग भी दिखाया था जिसमें ये था, मेंशन था कि अभी करंट यूआरएल जो हमारा बेस यूआरएल होगा उसमें सिर्फ बैकस्लैश आता है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहता हूँ अगर वो हमारे पास, हम बेस यूआरएल पे आए तो हम ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जो है ना वो राउट मैनेज कर रहे हैं, यहाँ से ये सेंड करेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि बॉडी के अंदर एक एक इनपुट जनरेट हो टेक्स्ट, और उसका जो भी हम टाइप करें वो मैसेज के अंदर जाकर स्टोर हो, नेम के अंदर मैसेज में स्टोर हो, और हमने इसको एक नाम दे दिया। और यहाँ जैसे बटन में सबमिट पे क्लिक करूंगा मैं, तो मुझे एक्शन जो है रीडायरेक्ट कर देगा अब एक नए यूआरएल के ऊपर। अब राउट एक नया जनरेट होगा मैसेजेस का, और वहां पर जाके ये पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। पोस्ट रिक्वेस्ट में हम अपने बिहाफ पे एक ऑब्जेक्ट, कोई भी डेटा बना के उसको हम सेंड कर सकते हैं।
तो आइए हम चेक करते हैं सबसे पहले जो हमने काम किया उससे इसी तरह से वर्क कर रहा है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोई भी मैसेज, और ये नेटवर्क भी मैंने ओपन कर दिया है, और यहाँ मैं आता हूँ हेलो टेस्टिंग। और गाइस जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी हमने देखना है क्या होता है हमारे पास एप्लीकेशन पे। तो देखिए यहाँ पर अभी जो है ना, मैंने इस कोड को मैनेज ही नहीं किया कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पर लिखा नहीं। अब वो जाता है उसको चेक करता है और उसको बोलता है कि यूआरएल तो चेंज हो गया, अब मैं किस 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 जगह पे जाऊँ। एक्चुअली उसको डायरेक्शन हमने नहीं दी। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा पुराना कोड था मैं उसी कॉपी करता हूँ और उसको यहाँ पे मेरे अभी फिलहाल शो करवा देता हूँ कि अगर मेरा बेस यूआरएल नहीं है, यूआरएल चेंज हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे बोलते हैं वेलकम टू, इसको हम बोलते हैं वेलकम टू मैसेज पेज। ठीक है गाइस, ओके कूल। तो ये मैसेज पेज के ऊपर हम आ गए हैं, और यहाँ आके मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है कि अगर मेरा ये बेस यूआरएल है तो मुझे यहाँ से इसको रिटर्न करना है। उसकी वजह ये है, अगर मैं रिटर्न नहीं करूँगा तो आपको पता है जब प्रोग्रामिंग यहाँ रिटर्न नहीं होगा तो ये इसको भी एग्जीक्यूट करेगा और इसको भी एग्जीक्यूट करेगा। अभी हम एप्लीकेशन को दोबारा से रन करते हैं और इसको क्लिक करते हैं। ओके, ये सब कुछ ठीक रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ पे इसको क्लियर करवाते हैं सब कुछ, और मैंने डेटा लिखा। तो अभी ये पेंडिंग पे है, और देखिए ये रिक्वेस्ट हमने जनरेट की है। और रिक्वेस्ट जो है ना, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रिक्वेस्ट जो है ये हमें वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगी। तो आइए देखते हैं कोड में कोई टाइपो मिस्टेक है क्या है जिस वजह से ये रीडायरेक्ट नहीं कर रहा। और ये इसको बेसिकली ये लोड पे जा रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एप्लीकेशन को स्टॉप करके जो चेंजेस हमने किए हैं हम इसको रीरन करते हैं, और रीरन करने के बाद ये आ गया हमारे पास यूआरएल पे। लेकिन हम इसको दोबारा से एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ हम चेक करते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन लोड हुई, और यहाँ पे हमने जाके कुछ भी डेटा पास किया, और यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पे वो हमें नए उस पर लेकर आ गए, यूआरएल के ऊपर रीडायरेक्ट करवा दिया। एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करना जरूरी था। तो गाइस देखें, अब हमने जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये एक पोस्ट कॉल चली, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसको अब देखिए यहाँ पे जैसे ये यूआरएल पे एक पोस्ट कॉल चली है, मेथड जो है पोस्ट का जनरेट हुआ है, और वो ओके का स्टेटस भी आया और रिस्पॉन्स भी आया होगा यकीनन। तो यहाँ पे रिस्पांस लोड हो रहा है, देखिए ये रिस्पांस भी है। तो हमने कहा कि अगर वो बेस यूआरएल नहीं है तो राउट उसको राउट को कहा कि अभी हमें पर्टिकुलर ये डेटा पास कर दे, तो ये स्पेसिफिक डेटा है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर ये यूआरएल कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं मैसेज के साथ कंपेयर होता है, मैसेज है जो यूआरएल में मैसेज है, और एंड करते हैं हम उसकी मेथड टाइप इज इक्वल टू पोस्ट है, तो हम कुछ स्पेसिफिक डेटा यूजर को सेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर अब स्पेसिफिक डेटा क्या हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे भी हम एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं। हम जो भी इनपुट आए हम एक स्पेसिफिक एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। अभी मैं वो पर्टिकुलर इनपुट यहाँ पे स्टोर नहीं करवाता है। अभी जो भी इनपुट है मैं एक टेक्स्ट फाइल के अंदर हम जो है एक कुछ डमी डेटा जो है वो डालते हैं, और हम इस पेज को रिफ्रेश करवाते हैं ताकि हम देखते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो इस पर्टिकुलर राउट के जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करती, ना कि वो दूसरे सारे कोड को एग्जीक्यूट करती है। तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले स्टेटस बॉडी। अगर मेरा स्टेटस कोड जो है वो 302 हो, मैंने इस पर रीडायरेक्ट किया, और इसके बाद मैं सेट हेडर्स करता हूँ। सेट हेडर्स मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, मैंने लोकेशन पास की, लोकेशन में वो करंट लोकेशन उठाएगा, और उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक बैक स्लैश ये स्लैश लगाया, इस मीन्स की करंट को रीडायरेक्ट करेगा जिस यूआरएल पे है, और डॉट एंड ये इसको यहाँ पर एंड कर देगा। आगे का कोड जो ये नीचे का जितना भी कोड है ये मूव नहीं होगा। अगर ये दोनों स्टेट्स नहीं होंगे, मैं कुछ और चीज लिखूंगा यहाँ पर, तो नीचे का कोड चलेगा। ओके, एक और चीज यहाँ पे हम करते हैं, एक और हम ऐड करवाते हैं मॉड्यूल एफएस का।
इसमें फाइल सिस्टम हम एक्सेस करेंगे। अब मैं जैसे इस यूआरएल पे आऊंगा तो मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। फाइल क्रिएट करने के लिए आपने लिखा है यहाँ पे fs, और fs यहाँ पे बहुत इजी है, आपने लिखा है fs डॉट राइट फाइल सिंक। राइट फाइल सिंक लोकेशन हमसे पूछता है किस लोकेशन पाथ पे जाके फाइल को अपडेट करना है, तो मैं लिखता हूँ मैसेज डॉट txt, और यहाँ पर मैं एक डमी रिकॉर्ड डालता हूँ, दिस इज टेस्ट मैसेज। ठीक है गाइस। अब ये जैसे इस पोस्ट पे जाएगा तो ये क्या करेगा कि ये इस पे एक फाइल इस जगह पाथ पे जाएगा, अगर फाइल नहीं हो तो क्रिएट करेगा, और यहाँ जाके जो है इस पेज को रिफ्रेश कर देगा। तो आइए चेक करते हैं, और इस एप्लीकेशन को मैं एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेता हूँ, और यहाँ मैं आकर दोबारा से 3000 पे जाता हूँ, और यहाँ हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन लोड हुई, और लोड होने के बाद ये हमारे पास ये रिस्पॉन्स आया, जो हमने रिस्पॉन्स सेंड किया है इसके ऊपर मैनेज किया हुआ है, और यह हेडर्स के अंदर ये ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो नोड जेएस, और जैसे मैंने इंटर पे प्रेस किया तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखें जैसे मैंने इंटर पे प्रेस किया तो यहाँ पर मेरी एक कॉल गई, पोस्ट कॉल गई, कहाँ पर इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट हुई, और इस यूआरएल के अंदर मैंने लिखा था कि स्टेटस कोड जो रिटर्न करवाना है वो 3022 रिटर्न करवाना, मीन्स फाउंड हो गया है वो यू पेज पोस्ट कॉल। और यहाँ पर हमने जो है उसके अंदर जाके एक फाइल क्रिएट हो गई होगी हमारे पास लोकल पाथ के ऊपर, जाके मैं चेक करता हूँ, और यहाँ देखिए हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो गई जिसमें लिखा है दिस इज अ टेस्ट मैसेज। तो इस तरह से बेसिकली गाइज हम लोग जो है वो राउट्स को मैनेज करते हैं, कि अगर मुझे यहाँ पर अब लेट सपोज कि मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ मैसेज के साथ लिखता हूँ 1 1 2 3। तो अब आप में से मुझे कमेंट में बताएं कौन जो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। अगर मैं सबसे पहले वो कोड दिखाता हूँ, तो कोड देखिए ये है, अगर बेस यूआरएल पे ये है और मैसेज पे ये है, और अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा। अब एक सेकेंड, और यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2 3, और जैसे ही मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखता हूँ तो बिल्कुल सही, वेलकम टू मैसेज पेज हम आ गए यहाँ पर। वो इस वजह से कि हमारे पास अब जो ये पार्ट है, ये पार्ट एग्जीक्यूट हुआ कि हमारे राउट्स जो है एक्चुअली वो कंपेयर जब यूआरएल करता है वो बोलता है मुझे मैसेजेस कोई भी ऐसा राउट नहीं है, ना वो बेस यूआरएल है, वो एक नया राउट जनरेट हुआ है जो कि ऐसा राउट जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे कोड में। तो हमने उसको एक कंडीशन रखी हुई है यहाँ पे कि अगर कोई भी राउट मैच नहीं करता तो ये इसको जो है ना आपको आउटपुट दिखा देगा। तो अगर इस तरह से हम राउट्स को जो है ना मैनेज करते हैं, तो बहुत ईजी और सिंपल एग्जांपल मैंने आपसे शेयर किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आएगा, और आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर करें। ये बिल्कुल बेसिक उर्दू में हिंदी में मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। थैंक यू गाइस।